बनने लग गया है और वो क्योंकि अलग-अलग जगहों पे जा रही हैं तो उन्हें बहुत कुछ देखने को मिल रहा होगा। इधर हाल ही में मोदी जी ने बहुत सारी यानी प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत सारे ऐसी योजनाओं का अनावरण किया है और इसमें एक बड़ा फ़ोकस पावर सेक्टर को लेकर के है। तो पावर सेक्टर के अराउंड बहुत सारी योजनाएँ, बहुत सारे पावर प्लांट्स और इस समय अभी जो इस हफ्ते की जो उनकी यात्राएँ हैं वो ज़्यादातर साउथ के उन स्टेट्स की हैं, जहाँ पे तमिलनाडु, कर्नाटका और वेस्ट बंगाल वो जो कवर कर रहे हैं, वहाँ पे एक बड़ा फ़ोकस उनका इस तरीके की योजनाओं पे है, जहाँ पे पावर सेक्टर को मेजरली देखा जाता है या वहाँ से उस तरीके की अनाउंसमेंट्स आए हैं। कंचन जी, कैसे देख रही हैं इन जी अनाउंसमेंट्स में और इसमें कहीं कुछ आपको निकल के आता है कि एनालिस्ट दर्शकों के लिए कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि आप शेयर करना चाहें? जी सर, जैसे कि हम देखें कि पीएम मोदी की तरफ से काफी सारे एनर्जी को लेके जो स्पेसिफिक सेक्टर की बात करें, काफी ज्यादा फोकस किया जा रहा है कि हम इस टाइम पे रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ फोकस करें। तो अभी हाल ही में बारसिंगा राजस्थान में 300 मेगावाट का सोलर प्लांट के ऊपर इन्वेस्टमेंट हुआ है, अप्रोक्सीमेटली 1756 करोड़ का, जिसमें मेन उनका कोर है कि यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी को काफी ज्यादा प्रमोट किया जाए। इसके साथ साथ जो भी हमारा विजन है नेट जीरो एमिशन का, उसको अचीव किया जाए। इसमें तीन जो फैक्टर्स है वो काफी ज्यादा मैंडेटरी है, जैसे कि वहाँ पे इस प्रोजेक्ट के आने के बाद जो पावर सप्लाई है वो काफी ज्यादा अफोर्डेबल हो जाएगी, काफी ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगी, बिकॉज उस थर्मल प्लांट से जितना भी इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होगा वो ऑल ओवर राजस्थान को दिया जाएगा। और इसमें एक चीज और है जहाँ पे कॉस्ट को बचाया जा रहा है कि जो इसका ट्रांसमिशन होगा उसके लिए कोई भी नई पाइपलाइंस की जरूरत नहीं है। जितनी भी एग्जिस्टिंग पाइपलाइंस है उनके थ्रू ये कंप्लीट ट्रांसमिशन होगा। इसके अलावा एनएलसी ने अभी अपने ग्रीन एनर्जी को लेके भी एक नया शुरू किया है चीज, जिसमें यहाँ पे ग्रीन एनर्जी को प्रमोट कर रहे हैं, उसका एक्सपेंशन कर रहे हैं। एक्सपेंशन में तीन चीजें हैं जिसपे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। जो उनके हाइड्रो सिस्टम के पंप्स हैं उनको ये काफी ज्यादा एक्सपैंड कर रहे हैं। बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है, उनकी जो कैपेसिटी है वो पहले थी वो काफी कम थी, उनकी कैपेसिटी को अप्रोक्सीमेटली 41.65 गीगावाट की लिमिट तक लेके जा रहे हैं। अब इनका प्लान है साल 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी को टोटल कैपेसिटी 6 गीगावाट तक एक्सपैंड करने का। ये है राजस्थान का जो चल रहा है। और इसके बाद अगर हम बात करें तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की, तो वहां पे जो टोटल इन्वेस्टमेंट अभी करा गया है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 19,422 करोड़ का। और इसमें सबसे एक अच्छी चीज हमें क्या देखने को मिली है, कल हमने जो प्लांट विजिट किया था कि इसका जो स्ट्रिपिंग रेशियो है, यानी कि जो 1 मेट्रिक स्क्वायर में जो जितना भी कोल निकाला जाता है वो उसका है अप्रोक्सीमेटली 1 टन का। और अगर दूसरी साइड को विजिट करें तो वहां पे हमें लाइक उसका 6 टाइम्स एरिया को डिग करना पड़ेगा, तब जाके 1 टन ऑफ कोल निकलेगा। लेकिन यहाँ पे सिर्फ उसके 1/6 में ही पूरा का पूरा कोल का कंजप्शन हो रहा है। और इसमें एक चीज का और ध्यान ये रखा गया है कि जितने भी वहां से प्लांट्स को रीलोकेट किया जा रहा है उनको एक एडवांस टेक्नोलॉजी के थ्रू रीलोकेट किया जा रहा है। डिफॉरेस्टेशन के साथ साथ यहाँ पे एफॉरेस्टेशन हो रहा है। एक काफी बड़ा इनका ट्री ट्रांसप्लांटर है जिसके थ्रू ये प्लांट्स को निकाल रहे हैं और दूसरी जगह पे वो एक पिट बना रहे हैं और सेम प्लांट को वहीं पे जाके लगा भी रहे हैं। तो इस चीज का भी पूरा ध्यान रखा गया है। और जो कोल्स जिस जगह से कोल निकाली जा रही है, जहाँ पे माइनिंग हो रही है, वहां पे प्लान है कि बाद में जाके वापस से उसको फॉरेस्ट एरिया में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो सोलर एनर्जी के ऊपर, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काफी ज्यादा फोकस किया जा रहा है। अगर अभी हम रिसेंटली न्यूज भी देखें तो बीएचईएल को अभी हाल ही में एनएलसी से एक प्रोजेक्ट मिला था और कल की खबर है कि बीएचईएल को एनटीपीसी ने भी एक अप्रोक्सीमेटली 9,500 करोड़ का एक प्रोजेक्ट दिया है इनके थर्मल सुपर थर्मल पावर के एक्सपेंशन के लिए। तो ये बीएचईएल में कुछ समय से काफी अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल रहा है। और जहाँ पे भी हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं वहां पे वो सोलर एनर्जी को लेके, सस्टेनेबल एनर्जी को लेके, इन्वायरमेंट को लेके, इन चीजों पे काफी ज्यादा फोकस कर रहे हैं फॉर द फ्यूचर डेवलपमेंट एंड द फ्यूचर सस्टेनेबल रिसोर्सेज एज वेल। तो ये अभी तक मैंने कवर किया है। जी, ठीक है। तो ये पावर सेक्टर और सस्टेनेबल पावर पे जिस तरीके का सस्टेनेबल एनर्जी पे जिस तरीके का सरकार का फोकस है, जिसमें ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं, ग्रीन फ्यूल की बात करते हैं, वो सारी चीज़ें हो रही हैं। और एक टेंडर था एनएलसी इंडिया का जिसके अंदर में एलएनटी और बीएचईएल दोनों ने पार्टिसिपेट किया था। बाद में एलएनटी ने बैकआउट कर गए थे और फाइनली बीएचईएल को प्रोजेक्ट मिला है। और कल भी इसी तरीके की चीज़ें हुई, तो बीएचईएल में तेजी वो इसलिए है। और बाकी पावर सेक्टर में किस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, जिस तरीके से मोदी जी का फोकस है और जिस तरीके से वो देश में घूम घूम करके वो उस पर काम कर रहे हैं, उसी तरीके से कंचन जी भी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया कंचन जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए, और अपने सफ़र को जारी रखिए और जुड़ते रहिएगा हमारे साथ में और जानकारी शेयर करते रहिएगा।
थैंक यू सो मच। Thank you so much, sir. Thanks a lot. Thanks a lot.